हरे कृष्णा। आप सब लोगों का मैं बहुत ही हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। आज से हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक नया कार्यक्रम आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम हर संडे, हर रविवार, एतवार को हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्ययन करने वाले हैं। एक एक शब्द, एक एक लाइन प्रभुपाद जी ने जो लिखी है भगवद गीता में, उसका हम बहुत ही गहराई से अध्ययन करेंगे और चर्चा करते रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन। सबसे पहले मंगलाचरण का उच्चारण करेंगे सब मिल करके और फिर प्रारंभ करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जो हम करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अंग्रेजी में श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, गुजराती में तेना मूल रूपे। और इसका अनुवाद एवं तात्पर्य दिया है हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील प्रभुपाद जी के पावन और अत्यंत कोमल, अत्यंत शीतल चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं कि हमारी इस यात्रा को सफल करे, इस अध्ययन को सफल करे। और जो ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को देना चाहते थे, जो ज्ञान हमारे आचार्य परंपरा में हमें देना चाहते हैं, जो प्रभुपाद जी हमें प्रदान करना चाहते हैं, वो ज्ञान हम सब पूर्ण रूप से और शुद्ध रूप से ग्रहण कर सके, ऐसी प्रार्थना उनके चरणों में निवेदन करते हुए हम आरंभ करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय।
श्रीमद् भगवद गीता। शीर्षक में लिखा है गीतोपनिषद, अर्थात गीत उपनिषद। ये उपनिषद है और ये गाया जाने वाला उपनिषद है। इसे गा करके बोल सकते हैं, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ये 3 शब्द, इसको अगर हम समझे तो श्रीमद्, हम उन्हें आदरपूर्वक उद्देश्य कर रहे हैं, जैसे हम श्री, श्रीमती आदि कहते हैं। तो श्रीमद् भगवद, भग भगवान, वद भगवान द्वारा बोला गया, वद अर्थात बोलना, तो भगवान द्वारा बोला गया भगवद गीता। तो गीता अर्थात जो गाया जा सकता है या गीत जिसे कहते हैं उसे कहते हैं गीता। तो भगवद गीता अर्थात जो गीत भगवान कृष्ण ने गाया उसे भगवद गीता कहते हैं। और यथारूप, प्रभुपाद जी ने इसे यथारूप कहा है, क्योंकि ये जैसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा उसी रूप में, उसके मूल रूप में, बिना उसको परिवर्तित किए हुए, परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त किया वैसे ही प्रभुपाद जी हमें प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए इसे उसके मूल रूप में यथारूप कहा गया है। तो सबसे पहले इसमें प्रारंभ करते हैं प्रस्तावना से। सबसे पहले प्रस्तावना, और एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो भी जरूरी है वो सब हम लेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। श्रीमद् भगवद गीता भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में महानतम ग्रंथ है, महानतम है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का अनुवाद मूलतः 1967 ईस्वीसन में किया। प्रत्येक श्लोक को प्रकाशदायी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। प्रकाशदायी व्याख्या के साथ अर्थात प्रत्येक श्लोक के अंदर हमें कुछ साक्षात्कार हो, प्रकाश प्राप्त हो, कुछ ज्ञान मिले, ऐसे प्रत्येक श्लोक को प्रकाशदायी व्याख्या के साथ प्रस्तुत किया। पश्चिम जगत में हाल ही में आने के कारण वे उस समय पुस्तक का मुद्रण कराने में अक्षम थे। इस कारण भगवद गीता का जो परिचय उन्होंने लिखा था उसका पहले अलग से एक पुस्तिका के रूप में मुद्रण हुआ। यह पुस्तिका उस परिचय का पुनर्मुद्रण है। पाठक इसमें भगवद गीता के दर्शन का संपूर्ण विवरण स्पष्ट व निर्भीक रूप से पाएंगे। यह परिचय उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो भगवद गीता में पहली बार रुचि ले रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने दूसरी प्रस्तुतियों व अनुवाद से भिन्न व्यक्तिगत मनोधर्म तथा व्याख्या से मुक्त भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत किया। वे हमारा वे हमारा ध्यान कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए वास्तविक संदेश पर केंद्रित करते हैं। इन समस्त कारणों के साथ हम लोगों को विश्वास है कि आप अर्थात हम सभी पढ़ने वाले भगवद गीता के इस परिचय को प्रबोधन करने वाला और व्यक्तिगत परिवर्तन में सहायक पाएंगे। प्रकाशक जिन्होंने प्रकाशन किया,
समर्पण। वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को, तो श्रील प्रभुपाद जी ने, ये बहुत ही अद्वितीय बात है, बहुत विलक्षण बात है। और हमारे जो दैनिक कार्यक्रम है उसमें हमने एक आध दिन पहले ही श्रील बलदेव विद्याभूषण की चर्चा की थी और मैंने आप सबको बताया था कि उन्होंने गोविंद भाष्य, ब्रह्म सूत्र पर उन्होंने भाष्य लिखा है, गोविंद भाष्य। तो हमारे प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता की जो संस्तुति, इस भगवत गीता को उन्होंने अद्भुत, अति अद्भुत गोविंद भाष्य लिखने वाले श्रील बलदेव विद्याभूषण को समर्पित किया है इस ग्रंथ को। अब आलोचकों द्वारा भगवत गीता यथारूप की प्रशंसा, तो ये वास्तव में अंग्रेजी ग्रंथ में से लिया गया है, अनुवाद किया है यहाँ पर। तो बहुत ही जो विख्यात लोग हैं जगत में, उन लोगों ने भगवत गीता की इस प्रति श्रील प्रभुपाद जी द्वारा आलिखित इस भगवत गीता यथारूप के बारे में क्या टिप्पणी की है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ वर्णन है। मैं इसे नहीं पढ़ता, आप अपने ग्रंथ से इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा सा ही है, एक ही पन्ने का है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विषय सूची अर्थात इंडेक्स, इसमें पृष्ठभूमि, सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड जिसे कहते हैं, कि जिसके आधार पर पूरा बिल्डिंग या पूरा स्ट्रक्चर या जो भी करने वाले हैं रचना, वो रचना जिसके ऊपर आधारित होती है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। पृष्ठ कभी कभी पीछे को भी कहते हैं, बैक, और या तो फिर बेस को भी कहा जा सकता है। तो ये इसके ऊपर से हमें आगे का विवरण पता चलेगा। तो एक एक वस्तु हमें पढ़नी है और सबका हम ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे। यद्यपि भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। तो ये भगवत गीता बहुत जगत भर में उपलब्ध है, सब अलग अलग जगहों पे, परंतु ये है क्या भगवत गीता कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये महाकाव्य है और ये हमें महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। तो जैसे कि आप जानते हैं महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और उसमें से ये उसका एक हिस्सा मात्र, केवल 700 श्लोकों का एक हिस्सा महाभारत का यह है श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। इसी युग के प्रारंभ में आज से लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल इस प्रकार इसका हमें परिचय दे रहे हैं कि जैसे कि हम कुछ जानते ही नहीं। और मुझे ये पूरा भरोसा है कि इस हिंदू राष्ट्र में जन्म लेने के बाद भी, अपने आप को हिंदू कहलवाने के बाद भी, हम में से कई ऐसे शानदार जीव हैं जिन्हें भगवत गीता का भ तक पता नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, यहाँ तक कि घर में भगवत गीता भी नहीं। अगर भगवत गीता हो तो भगवत गीता यथारूप है, अर्थात जैसी लाए थे वैसी यथारूप में रखी हुई है। कई हमारे इस्कॉन के भक्त कहते हैं इसका नाम है भगवत गीता यथारूप। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे आप यथारूप में रखो, उसको खोलो और पढ़ो। तो हमने कभी पढ़ी नहीं,
न देखा है, न कोई ज्ञान है भगवत गीता के बारे में। इसीलिए मैं ये नहीं समझता कि ये परिचय सिर्फ विदेशी लोगों के लिए है। ये आज की तारीख में ये भारतीयों के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई अधिक से अधिक भारतीयों को भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं, और फिर भी अपने आप को हिंदू कहलाने का दुस्साहस करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उनकी यह वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभ आरंभ के पूर्व हुई थी, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तथा उनके चचेरे भाई पांडु पुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ था, और वे राजा भरत के वंशज थे, जिनके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख रेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया, और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। मैं ये सब समझाने नहीं बैठ रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो ये महाभारत कथा ही है, और कम से कम सीरियल में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, इसलिए मैं इसको समझाने नहीं बैठता। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। अंधा तथा दुर्बल हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए। अब देखिए, पूरा ओवरव्यू दिया जा रहा है महाभारत का। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया था, और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती या पृथा, पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह से संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो सकी। उस द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के
शास्त्र उन्मोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांव की मांग रखी, किंतु दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच्चरित्र 5 पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं समझ पाए थे। तथापि कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक और कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी तथा दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया, ड्राइवर बन गए। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं, तो हम उस मकाम तक, इस पॉइंट तक, उस स्थिति तक पहुंच गए जहां से भगवत गीता का शुभ आरंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है केवल इस अनुवाद तथा भाष्य के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी की। प्रभुपाद जी कह रहे हैं संक्षिप्त टिप्पणी, परंतु वो टिप्पणी मुझे लगता है कई दिनों तक चलेगी। इतना लंबा इसका आमुख लिखा है प्रभुपाद जी ने कि मुझे पता नहीं और कितने दिनों तक हम सिर्फ आमुख ही आमुख पढ़ते रहेंगे, फिर वास्तविक भगवत गीता प्रारंभ होगी। परंतु बहुत जरूरी है, बहुत ही डिटेल में उन्होंने काफ़ी कुछ समझाया है आमुख में, वो सब हम अवश्य सीखते रहेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। तो अब प्रभुपाद जी आलोचना, एक प्रकार से निंदा अर्थात उनके वास्तविकता का पर्दाफाश, अन्य लेखकों का पर्दाफाश कर रहे हैं कि जो अन्य लेखक हैं जो भगवत गीता लिख डालते हैं उनमें कौन कौन है। तो मैं स्मरण कर रहा था कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में से गांधी जी, फिर लोकमान्य तिलक और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और इस प्रकार अनगिनत लोगों ने भगवत गीता लिखी है। अभी कुछ समय पहले रामदेव बाबा ने भी भगवत गीता लिख दी। तो कोई भी बड़ा आदमी अपने आप को जो बड़ा समझ लेता है वो ये भी समझ लेता है कि मैं भगवत गीता लिखने के लिए अधिकारी हो गया हूँ। वो अधिकार वो अपने आप को स्वयं ही दे देता है, जबकि उसे वो अधिकार परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। परंतु ऐसा न हो करके
अपने आप को अधिकार दे करके लिखना आरंभ करता है। तो फिर वो क्या लिखेगा? तो मैं हमेशा उदाहरण जैसे देता हूँ कि भागवत का ये जो श्लोक है, श्रवणम नैव कर्तव्यम पूतम हरिकथामृतम। श्रवणम नैव कर्तव्यम, नहीं सुनना चाहिए, पूतम हरिकथामृतम, अत्यंत शुद्ध पवित्र हरिकथा अमृत किससे? अवैष्णव मुखाद गृणम, अवैष्णव मुखाद गृणम। तो जो अवैष्णव है उनके मुख से जो निकलने वाली ये पवित्र हरि कथा है वो नहीं सुनना चाहिए। तो अवैष्णव मुखाद गृणम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्टम यथा पयः। सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, जैसे सांप को, नाग को, कोबरा को आप यदि दूध पिलाओ और फिर वही दूध आप महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करो तो आप महाप्रसाद गोविंद पूरी प्रेयर भी नहीं बोल पाएंगे, आधी प्रेयर बोलते बोलते ही। तो फिर क्या अर्थ हुआ? अमृत, दूध तो अमृत है, तो फिर उसे तो पीना, लेकिन अगर सांप ने पिया हुआ दूध पीते हैं तो जहर बन जाता है। वैसे ही अवैष्णव के मुख से यदि भगवान की वाणी सुनते हैं, भगवत गीता किसी अवैष्णव द्वारा लिखी हुई अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान ही होगा और बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, वो बहुत जहरीला हो सकता है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो प्रभुपाद जी उन्हीं लेखकों की थोड़ी सी यहाँ पर आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि सामान्य अंग्रेजी अनुवादकों में यह सामान्य प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे अपनी विचारधारा तथा दर्शन को स्थान देने के लिए कृष्ण नामक व्यक्ति को ताक पर रख देते हैं। तो नाम कृष्ण का और विचार अपने। वे महाभारत के इतिहास को असंगत पौराणिक कथा मानते हैं तथा कृष्ण को किसी अज्ञात प्रतिभाशाली व्यक्ति के विचारों को पद्य रूप में प्रस्तुत करने का निमित्त बनाते हैं, अथवा श्रेष्ठतम परिस्थितियों में कृष्ण एक गौण ऐतिहासिक पुरुष बना दिए जाते हैं। तो ये सब लोग, जो बड़े बड़े लोग लिख देते हैं भगवत गीता, उसमें कृष्ण को किसी एक कॉर्नर में डाल देते हैं, ये कोने में या उस कोने में, इधर या तो बाहर फेंक देने का इच्छा हो जाती कि बाहर ही निकाल देते। कृष्ण की क्या जरूरत है? भगवत गीता लिखने में कृष्ण की क्या जरूरत है? ऐसा सोच देते हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता क्योंकि कृष्ण को कैसे निकालें, इसलिए उनको एकदम कोने में रख देते हैं। क्या ओ ये तो ऐतिहासिक पुरुष है, अरे ये तो कोई बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति है, परंतु वो भगवान कहाँ है? भगवान तो वो भगवान की बात कर, मतलब अपनी विचारधारा, अपने मन घड़न विचारों को वो थोपने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं। किंतु साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य तथा विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयं भगवत गीता कहती है कि इस अध्ययन के लक्ष्य स्वयं कृष्ण है। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, तो सारे शास्त्रों का अध्ययन का विषय स्वयं कृष्ण है। तो इस बात को प्रभुपाद जी हमें समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, अतः यह अनुवाद जो ये भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप जो हम पढ़ रहे हैं, यह अनुवाद तथा इसी के साथ संलग्न भाष्य पाठक को कृष्ण की ओर निर्देशित करता है, उनसे दूर नहीं ले जाता। तो अन्य लोगों का जो लेखन है, आलेखन, अन्य भगवत गीता, वो सब कृष्ण से दूर ले जाने के षड्यंत्र है, मैं कहूँगा वास्तव में षड्यंत्र है, जिससे कृष्ण से दूर ले जाते हैं वो हमें।
परंतु ये शुद्धतम भगवत गीता है, और जिन्होंने कही है उन्हीं की वाणी, उन्हीं के शुद्धतम भाव के साथ प्रस्तुत है, और इसीलिए हमें कृष्ण से नजदीक ले आती है ये भगवत गीता, क्योंकि ये शुद्ध है। इस दृष्टि से भगवत गीता यथारूप अनुपम है। साथ ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस तरह यह पूर्णतया ग्राह्य तथा संगत बन जाती है। संपूर्ण रूप से ग्राह्य अर्थात हम उसे ग्रहण कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, ले सकते हैं, और तथा संगत बन जाती है। तो ये हमारा सबसे बड़ा मित्र है ये भगवत गीता। ये हमारी सबसे बड़ी गाइड है, टीचर है, रक्षक है, पालक है, पोषक है। ये हमारी माता पिता के समान है भगवत गीता। तो ये हमारी सब कुछ बन जाएगी ये भगवत गीता, यदि हम इसके अंदर पूर्ण रूप से निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक इसमें डुबकी लगाएंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं। चूंकि गीता के वाचक एवं उसी के साथ चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है, अतएव यही एकमात्र ऐसा अनुवाद है जो इस महान भगवत गीता यथारूप में प्रस्तुत करता है। इस महान यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। आई थिंक यू शुड गेट हिंदी भगवत गीता जो अंदर कबर्ड में है ना, उसमें यहाँ ये क्या है, सॉफ्ट वर्जन में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक्स बहुत है। तो ये था प्रकाशक के द्वारा प्रस्तावना जो हमने पढ़ी, और अब आगे बढ़ते हैं। आमुख, तो जैसा कि मैंने कहा अब ये मूल आमुख हम आज से प्रारंभ करते हैं। अब ये प्रभुपाद जी स्वयं लिख रहे हैं। हाँ, उसमें जो प्रस्तावना है उसमें लास्ट में क्या वर्ड, लास्ट लाइन उसमें क्या लिखा है जरा देखो। यानी हाँ, अभी उसकी जरूरत नहीं है, हम आमुख से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैंने भगवत गीता यथारूप इसी रूप में लिखी थी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अर्थात कि जैसा कि अब हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, या ये जो हम पढ़ रहे हैं वैसे जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्याएं छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यंतरण तथा तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ, फिर अनुवाद और अंत में तात्पर्य रहता है। तो जैसे कि प्रभुपाद जी हमसे बात कर रहे हो व्यक्तिगत रूप से, उस तरह से ये लिख रहे हैं। बिल्कुल जैसे हमें कह रहे हैं सामने बैठ कर के, देखो भाई मैंने ये भगवत गीता ऐसे ऐसे लिखी थी, इस प्रकार से ये लिख रहे हैं। तो इसी में बड़ा आनंद आता है पढ़ने का, क्योंकि बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से 1 to 1 ये कह रहे हैं हमें। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। किससे? प्रभुपाद जी कह रहे हैं पहले उन्होंने श्लोक लिखा, फिर श्लोक के एक एक शब्द का अनुवाद दिया, फिर संपूर्ण अनुवाद दिया और उसके बाद तात्पर्य दिया। तो ऐसा करने से प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण बन जाती है। अर्थात ये प्रामाणिक क्यों होता है, विश्वसनीय क्यों हो सकती है? क्योंकि उसमें एक भी शब्द छूटता नहीं, एक एक संस्कृत शब्द का अनुवाद दिया जाता है।
तो इसलिए कुछ इधर उधर की बात करने का प्रश्न ही नहीं। एक एक संस्कृत शब्द और एक एक अनुवाद तो शुद्ध रहेगा ही, और फिर उसका अनुवाद दिया जाएगा और फिर उसका तात्पर्य। तो उसका मूल रूप जो है भगवत गीता का, वो यथारूप में बना रहेगा। अतः जब मुझसे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब भगवत गीता यथारूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। तो मैं आपको सार रूप में बताऊं कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाहते हैं। जब पहली बार उन्होंने भगवत गीता का प्रकाशन किया, प्रिंटिंग किया अमेरिका में, तब उन्होंने क्योंकि उस प्रकार की डिमांड थी उस समय, उस प्रकार की मांग थी, तो उन्होंने अंदर संस्कृत श्लोक ही नहीं लिखे थे, केवल भगवत गीता का श्लोक का अनुवाद और थोड़ा तात्पर्य, इस प्रकार का प्रकाशन हुआ था। लेकिन उन्हें उसमें अच्छा नहीं लगा था, और फिर जब लोगों ने कहा कि नहीं, आप मूल रूप में भगवत गीता लिखिए, तो फिर दोबारा उन्होंने जैसी अब हम पढ़ रहे हैं उस रूप में उसे प्रस्तुत किया और फिर से प्रिंटिंग करवाया, और फिर अब जैसे हमारे सामने है वैसे ही उसका उसकी बिक्री या वितरण होता है। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया है, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है। पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है। तो ये भगवत गीता परंपरा में जो व्याख्याएं हैं उससे युक्त है, अर्थात प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं लिखी है भगवत गीता। उन्होंने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के आलेखनों, टीकाओं और भाष्यों के आधार पर उन्होंने इस भगवत गीता को लिखा है, और इसीलिए ये शुद्धतम है, जिससे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्टि स्थापना की जा सके। पुष्ट स्थापना। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। तो हमारा इस्कॉन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है। तो मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक और सहज, सरल और दिव्य है। क्यों? क्योंकि यह भगवत गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतया नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। मतलब 50 वर्ष पहले की ये बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि उस समय अत्यंत लोकप्रिय होता जा रहा था ये प्रकाशन उनका, ये भगवत गीता उनकी। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। प्रौढ़ इसमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता तथा पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजलिस में अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं भगवान कृष्ण है। किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक, सब उनको कहते थे, वो आपने
इस्कॉन की स्थापना की अमेरिका में, और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, इसकी स्थापना मैंने नहीं की है। इसके आदि प्रवर्तक जो मूल स्थापक हैं वो तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा है। यदि इसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं है, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के कारण है। प्रभुपाद जी इसका पूरा श्रेय अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं, ये श्रेय पूरा मेरे गुरुदेव का है, ये पूरा जो भी है मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो रहा है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है, प्रभुपाद जी कहते हैं, तो बस इतना ही कि मैंने बिना किसी मिलावट के भगवद गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मेरे इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व भगवद गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं। वही कह रहे हैं कि जिसने भी लिखी है उसने अपने नाम को रोशन करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों पर थोपने के लिए लिख दी है भगवद गीता। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ, प्रभुपाद जी निवेदन कर रहे हैं कि मेरी भगवद गीता में कोई मिलावट नहीं है। जैसा भगवान ने कहा वही मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। किंतु भगवद गीता यथारूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान कृष्ण के संदेश यानी उनके मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण की इच्छा को प्रस्तुत करना है, न कि किसी राजनीतिक या दार्शनिक या कि वैज्ञानिक की संसारी इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रंच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, तो हम तथाकथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक हैं। कृष्ण परब्रह्म है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुणों, उनकी लीलाओं आदि में अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतया तथाकथित विद्वान, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना भगवद गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते हैं या उनको मार डालना चाहते हैं। भगवद गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवद गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है वो बहुत बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भगवद गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। तो जो भी मिलावट वाली प्रदूषित भगवत गीता पढ़ेंगे वो भगवान के धाम कभी वापस नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वे भगवान के अपराधी हो जाएंगे, कहने का प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। भगवद गीता यथारूप को प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य जिज्ञासुओं को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन करना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक, गिनती करिए, 8600000000
8600000000, अर्थात मेरे ख्याल से 860 करोड़ वर्ष लगभग के बाद अवतार लेते हैं भगवान। तो ब्रह्मा जी के एक दिन, अर्थात यहाँ पर दिन और रात को मिला करके समय दिया है, तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक एक दिन और रात को मिलाकर जितना समय होता है, उतने समय में एक ही बार कृष्ण प्रकट होते हैं। उनके अवतार तो हर युग युग में प्रकट होते हैं, परंतु स्वयं कृष्ण, परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण जो आदि भगवान हैं, वो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक ही बार प्रकट होते हैं। भगवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवत गीता तथा उसके वक्ता भगवान कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, इस पर एक विचार करते हैं। थोड़ा एक क्षण रुक करके सोचते हैं कि यदि ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन में एक ही बार भगवान प्रकट होते हैं, अपने मूल रूप में संपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं, यदि ब्रह्मा जी का एक दिन है जिसके अंदर 1000 चतुर्युगी है, एक चतुर्युगी को महायुग कहते हैं, तो 1000 महायुग के बाद 1000 महायुग में एक बार कृष्ण उत्पन्न होते हैं। पूरी एक चतुर्युगी में, अर्थात एक महायुग में कितने 43 lakhs, कितने कहते हैं 43 लाख वर्ष का एक महायुग होता है चतुर्युगी। उस 43 लाख वर्ष के एक महायुग को जब हम 1000 गुना करते हैं और फिर उसको दुगना करते हैं, क्योंकि उतनी ही बड़ी रात्रि है ब्रह्मा जी की, तो उतने समय में कृष्ण अगर एक बार आते हैं, तो हम तो जानते हैं कि अभी 5500 वर्ष पूर्व ही आए थे कृष्ण। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम इतने अत्यंत भाग्यशाली हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि हम कृष्ण ये शब्द तो सुन रहे हैं, नाम तो सुन रहे हैं। कई ऐसे युग होते हैं, कई ऐसे युग जिसमें कृष्ण ही नहीं सुन सकते लोग, कृष्ण कौन है उसके बारे में जान ही नहीं सकते। हमारा भाग्य देखिए कि केवल 5500 वर्ष पूर्व कृष्ण आए और अब वो दोबारा आएंगे, बस जितने हमने कहे उतने, अर्थात 2000 चतुर्युगी के बाद अब आएंगे। तो हमारा भाग्य देखिए कि हम कृष्ण को जान पा रहे हैं। इसलिए गंभीरता से इस ज्ञान को ग्रहण करिएगा, क्योंकि हम अत्यंत सद्भाग्यशाली हैं और वो दुर्भाग्य में न बदल जाए हमारा भाग्य, सद्भाग्य वो हमारे हाथ में। आगे पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भगवत गीता का प्रवचन किया था। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना होगा और कृष्ण के कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना भगवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। भगवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में कृष्ण भावनामृत आंदोलन अनिवार्य है, क्योंकि यह जीवन की चरम सिद्धि प्रदान करने वाला है। ऐसा क्यों है? इसकी पूरी व्याख्या भगवत गीता में हुई है।
दुर्भाग्यवश संसारी झगड़ालू व्यक्तियों ने अपनी आसुरी लालसाओं को अग्रसर करने तथा लोगों को जीवन के सिद्धांतों को ठीक से न समझने देने में भगवद गीता से लाभ उठाया है। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए कि ईश्वर या कृष्ण कितने महान हैं और जीवों की वास्तविक स्थितियां क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या जानना चाहिए कि कृष्ण कितने महान हैं और हम जीवों की वास्तविक स्थिति क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव नित्य दास है और जब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ता रहेगा। यहाँ तक कि मायावादी चिंतक को भी इसी चक्र में पड़ना होगा। यह ज्ञान एक महान विज्ञान है और हर प्राणी को अपने हित के लिए इस ज्ञान को सुनना चाहिए। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। तो ये वाक्य महत्वपूर्ण है, इस पर दोबारा ध्यान देते हैं। इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है। कौन है बहिरंगा शक्ति? भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है, क्या है? आपके होठ हिलेंगे तो भी मैं समझ पाऊंगा। भगवान की बहिरंगा शक्ति कौन है? हाँ, बोलिए सुशांत प्रभु। माया देवी। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बहिरंगा शक्ति भगवान की माया है। तो इसी माया से हम सब मोहित हैं और उसे यह कैसे भ्रमित करती है माया? यह भ्रांति है हम सब जीवों को कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। मैं हमेशा जिसको भी जब कभी मुझे चांस मिलता है, मैं जो भक्त नहीं होते अर्थात सामान्य जीवन जीते उनको मैं हमेशा ये कहने का प्रयास करता हूँ कि आपके पास यदि धन होगा तो धन से आप सुविधा देने वाले यंत्र खरीद सकते हैं, परंतु उस यंत्र से सुख आप पैसे से नहीं खरीद सकते। आपके पास चाहे सारे यंत्र क्यों ना हो, इस संसार में बने सारे यंत्र, परंतु ये निश्चित है कि आपके पास उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुखी हैं। जैसे ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हमारे आधुनिक, उसमें कई प्रकार के फ़ोन आते हैं, 4-5 हज़ार से लेकर के 1.5-2 लाख और इस प्रकार अनेक उसके मूल्यांकन होते हैं, अलग अलग प्रकार के मॉडल। मूल रूप से उसमें अंतर कितना होता होगा? हाँ, थोड़ा बहुत अंतर होता होगा, लेकिन अंतर होते हुए भी उसका उपयोग कौन कर सकता है? मैं ऐसे कई, क्षमा करिएगा, लेकिन कई मूर्खों को जानता हूँ जो 50,000 1-1 लाख के आईफोन लेकर के घूमते हैं, मूर्ख महात्मा, और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उसके अंदर कौन से ऐप का क्या हेतु है, नए ऐप कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, इसको कैसे इसका उपयोग किया जाता है, उतना भी ज्ञान नहीं होता। अपने मुखारविंद से ही बोलते हैं कि हम तो केवल फ़ोन करते हैं, फ़ोन लेते हैं और व्हाट्सएप थोड़ा देखते हैं, बस इतना ही आता है हमको। तो फिर आईफोन ले करके क्यों इतने सारे पैसे बर्बाद करते हो? स्टेटस के लिए आईफोन है हमारे पास। तात्पर्य यह है कि आपके पास चाहे सारे उपकरण आ जाए इस संसार के, परंतु ये निश्चित नहीं होता इससे कि आप सुखी हो जाएंगे। तो सुख की परिभाषा न धन है और न उपकरण है।
ये एकदम निश्चित है। और कई ऐसे अनहद सुखी लोग हैं इस श्री वृंदावन धाम में, ऐसे अनहद सुखी लोग हैं जो अत्यंत सादा रहते हैं, जिनके पास शायद फ़ोन ही नहीं हो। अगर फ़ोन है तो वो पुराने वाले आपके मॉडल सिंगल डिस्प्ले वाला वो फ़ोन रखते हैं और 3-4 जोड़ी कपड़े हैं और भजन करते हैं। बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, इतने सुखी हैं कि बड़े बड़े धनिक लोग उनको देखकर जल सकते हैं। तो सुख की परिभाषा ये भौतिक सुविधाएं नहीं है। और प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि माया इसी प्रकार भ्रमित करती है और हम सब भ्रांति में हैं कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकता है। नहीं बन सकता। हमारी सरकार भी इसी प्रकार भ्रांति में है, हमारे नेता भी भ्रांति में हैं और इसीलिए हमारे नेता भी यही कर रहे हैं, हमें भौतिक सुविधाएं देने का प्रयत्न करके सुखी करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन देखिए, देखते रहिए, इतिहास को खोल के देखिए कितने लोग इन भौतिक सुविधाओं से सुखी हुए। राम राज्य में कौन सी भौतिक सुविधाएं थी जिनके कारण राम राज्य की इतनी बड़ी गाथा है। राम राज्य में सभी सुखी थे क्योंकि उसमें भौतिक सुविधाएं नहीं, आध्यात्मिक उन्नति थी। तो खैर ये बड़ा विषय है चर्चा का, परंतु प्रभुपाद जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, इसलिए मैंने थोड़ा रुक कर इस पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। आगे पढ़ते हैं। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह से जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतएव उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। जीव का सहज कार्य, हमारा मूलभूत कार्य या उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी यह है कि हम सब भगवान की सेवा करें। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है, किंतु इससे वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख की परिभाषा ही नहीं जानता है। वो समझता है कि वो एक क्षण तक जो सुख मिल जाता है, उस सुख के को वो उसी को सत्य मानता है। उसे आनंद का कोई अनुभव नहीं है जो निरंतर रह सकता है। निरंतर व्यक्ति आनंद में रह सकता है, प्रसन्न, परंतु वो उस क्षणिक सुख, इंद्रिय सुख में अपने आप को सुखी समझने का, सुखी करने का प्रयास करता है, लेकिन व्यर्थ प्रयास, उससे भी दुख ही उत्पन्न होता है। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कल ही मैं क्लास में बता रहा था, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, ऋषिकेन ऋषिक एन ऋषिक एष सेवनम भक्तिरुच्यते। तो अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण ऋषिकेश की सेवा करनी चाहिए, तो उसे भक्ति कहते हैं। तो हमें भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं भगवान। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा। भगवद गीता का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट,
पूरी भगवत गीता का केंद्र बिंदु, सेंट्रल पॉइंट क्या है? भगवत गीता का केंद्र बिंदु है हमें अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की इंद्रियों की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। यही भगवत गीता का केंद्र बिंदु है। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरे विश्व को इसी केंद्र बिंदु की शिक्षा देता है। जो भी व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करके लाभान्वित होना चाहते हैं वह हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन से इस संबंध में सहायता प्राप्त कर सकता है। अतः हमें आशा है कि हम भगवत गीता यथारूप को जिस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं उससे मानव लाभ उठाएंगे। और यदि एक भी व्यक्ति, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये उनकी अंतिम लाइन है इस प्रस्तावना की, कह रहे हैं यदि उससे मानव लाभ उठाएंगे और यदि एक भी व्यक्ति भगवत भक्त बन सके तो हम अपने प्रयासों को सफल मानेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस भगवत गीता से यदि कोई एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन जाएगा, शुद्ध भक्त, तो प्रभुपाद जी कहते हैं वे इसे सफल मानेंगे। श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद 12 मई 1971 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने ये दोबारा जो ये प्रस्तावना लिखी, अर्थात भगवत गीता तो पहले ही लिखी, प्रकाशित हुई, परंतु ये जो नई आवृत्ति उन्होंने प्रकाशित की उसकी प्रस्तावना उन्होंने 12 मई 1971 को लिखा, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी। तो इस प्रकार ये थी प्रस्तावना। अब भूमिका का आरंभ होगा इसकी, और कितना, ओके, मुझे लगता है और हम थोड़ी देर इसको कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सप्ताह में एक ही बार करेंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि हम लगभग 1.5 घंटा जैसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप सब बने रहेंगे हमारे साथ तो मुझे बहुत आनंद आएगा। आप सबका प्रेम देखकर मैं सचमुच बहुत प्रसन्न हूँ। परंतु मेरा ये निवेदन है कि 1.5 घंटे तक क्लास हो तो हम यथार्थ में कुछ प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि एक सप्ताह में एक ही बार ये क्लास होने वाला है। तो आपकी अनुमति लेकर के आगे बढ़ता हूँ भूमिका की ओर। बस और 10-15 मिनट करेंगे, फिर विराम लेंगे। इस भूमिका में पहले पूरा जो हमने इस क्लास को शुरुआत करने से पहले जो मंगलाचरण किया, वही मंगलाचरण यहाँ पर दिया है, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य इस श्लोक से, और उसके अनुवाद दिए हैं। मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी श्रीमद् भगवद गीता की जो कृति है उसमें उसी प्रति में से आप इसको अवश्य पढ़िएगा, अनुवाद के साथ पढ़िएगा, ताकि आप सब इसका अर्थ समझ सके। और फिर अंत में हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारित करके प्रभुपाद जी इस भूमिका का आरंभ करते हैं। और ये ही भूमिका हम कई दिनों तक इसका अध्ययन करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा लंबी है ये भूमिका और कई दिन लगेंगे मुझे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। मेरे बहुत पूर्व, हमने कई वर्षों पूर्व इस पर लेक्चर दिए थे, उसके ऑडियो रिकॉर्डिंग थे मेरे पास। तो मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि अनगिनत दिनों तक मैं देता रहा, इसको पढ़ता रहा। तो ये बहुत लंबा है और इसमें काफ़ी सारा ज्ञान, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रभुपाद जी ने भूमिका में ही दे दिया है। और फिर भगवत गीता का आरंभ होता है। तो प्रारंभ करते हैं इस भूमिका को। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं, अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है।
तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं कि भगवद गीता के अनेक इसकी आवृत्तियां प्राप्त है। मार्केट में जाइए, उस समय 300 जितनी आवृत्तियां थी प्रभुपाद जी के समय, अभी 600 से अधिक हैं, अर्थात अन्य फिर पिछले 50 वर्षों में और 300 लोगों ने भगवद गीता लिख दी है अलग अलग। तो इन भगवद गीताओं के होते हुए इस भगवद गीता का क्या प्रयोजन है, क्या ज़रूरत है, ये प्रभुपाद जी हमें बताना चाहते हैं। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निस्संदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रामाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवद गीता का मर्म भगवद गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो, कोई दवाई लेनी हो, तो उस पर लिखे निर्देशनों का पालन करना होता है। तो जैसे ये दवाई है, दवाई की बोतल है, तो उसके अंदर मुझे देखना होगा कि इसमें क्या निर्देशन लिखे हैं। हाँ, रात को सोने से पहले कुछ खाने के बाद या इतने दिन तक, तो मुझे ये पढ़ना होगा और फिर समझना होगा कि मुझे ये दवाई कैसे लेनी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। कोई दवाई ले आया, बोले हाँ खानी, हाँ खोलो बॉटल खा जाओ, ऐसे नहीं ले सकते औषधि को कैसे लेना वो समझना जरूरी है। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशनों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। डॉक्टर ने कहा 1 गोली 3 टाइम खाने के बाद 4 दिन लेना है, तो डॉक्टर के कहे अनुसार या फिर बॉटल पे जैसा लिखा हो वैसे ही लेना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता को जिसने भगवद गीता बोली है, उन्हीं के निर्देशनों के अनुसार लेना चाहिए। अब मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं उन महान अद्वितीय अतुलनीय मूर्खों के बारे में सोच रहा हूँ कि जो भगवद गीता लिख करके कृष्ण को साइड पे कर देते हैं। भगवद गीता की बात करते हैं और भगवद वो बोलने वाले कृष्ण को ही उठा के साइड पे कर देते हैं। बताइए वो कैसे हिम्मत वाले होंगे वो, और कितने दुर्बुद्धि होंगे। वही सोचकर हंसी आ रही है मुझे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी को कहना पड़ रहा है कि जिसने भगवद गीता कही है उनके कहने के अनुसार ही उसे ग्रहण करना चाहिए। भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। जैसे हर एक श्लोक में कहा है श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो भगवान उवाच उस प्रकार उनको उद्देशित किया है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्ति वाला बताता है। किंतु साथ ही में हमें यह जानना होगा
कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। तो हमें साथ में ये जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसकी सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में स्वयं को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता में तथा अन्य पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवत में जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। जैसे भगवान ने भगवत गीता कही वैसे स्वीकार करनी चाहिए। तो इस प्रकार, और फिर यहाँ से भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्लोक से प्रभुपाद जी समझाना आरंभ करते हैं। भगवत गीता आरंभ होने से पहले ही भगवत गीता के जितने महत्वपूर्ण श्लोक हैं उनका उल्लेख इस भूमिका में करेंगे प्रभुपाद जी, और बहुत लंबी चलेगी भूमिका। अब यहाँ पर आज विराम लेते हैं और फिर अगले संडे इसको आगे जारी रखेंगे। आशा है आप सब इससे लाभान्वित हो रहे होंगे और आपको आनंद भी आ रहा होगा, ज्ञान भी प्राप्त हो रहा होगा। यदि किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, कुछ टिप्पणी, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। बोलिए विपिन प्रभु। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाँ प्रभु, अभी आपने बताया कि कृष्ण इसी युग में हम 5000 वर्ष पूर्व हम उनको पहचान सकते हैं। तो मैंने कई बार पढ़ा है कि सुना है कि हर युग में भगवान का, कृष्ण का नाम चर्चा आती है, तो उस समय में भगवान का, कृष्ण का नाम भी आता है। तो वो क्या है, किस तरह है वो? तो उसका अर्थ है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैंने भागवत में जो पढ़ता हूँ ना उसमें, और आपसे भी कई बार सुना है। मेरा कहने का उद्देश्य जो था वो ये था कि हम इस युग में जो प्रकट हुए हैं 5500 वर्ष पूर्व हमारे भगवान श्री कृष्ण साक्षात जो प्रकट हुए हैं, और हम भगवान श्री कृष्ण को जिस प्रकार जान पा रहे हैं, उस प्रकार कई ऐसे युग बीत जाते हैं जब कृष्ण के बारे में कोई ज्ञान उस युग के मानव को नहीं प्राप्त होता। ऐसा संभव है। आज की ही तारीख में अभी इसी वक्त इस पृथ्वी पर शायद नहीं तो भी 20-25% तो ऐसे लोग होंगे ही जिन्होंने कृष्ण शब्द को कभी नहीं सुना होगा। जब इस काल में इसी समय ऐसा हो सकता है, बल्कि जब कृष्ण थे उसी समय ऐसा हुआ होगा ही कि कुछ लोगों ने कृष्ण के बारे में ही नहीं सुना हो। तो ये तो बिल्कुल संभव है कि आगे मान लीजिए कि 10-15 चतुर्युगी बीत जाने के बाद ऐसा समय आ सकता है, कलयुग में ऐसा समय आ सकता है जब कृष्ण क्या नारायण नाम भी नहीं सुना जाए। ऐसा भी समय आ सकता है, क्योंकि वो उस समय का उस प्रकार की परिस्थिति है उस समय की। तो इसलिए तात्पर्य समझना चाहिए, जो व्यक्त किया जा रहा है उसे समझना चाहिए कि क्या व्यक्त किया जा रहा है। ये नहीं किया कहा जा रहा है कि कृष्ण उस समय कोई जान ही नहीं सकता। शास्त्रों में लिखा होता है, शास्त्र खोलेंगे तो पढ़ सकते हैं, परंतु सामान्य व्यक्ति सामान्य रूप से कृष्ण के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता।
उस समय की बात छोड़िए, आज के ही समय में जा कर के पूछिए बाहर, कृष्ण के बारे में लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। वही तो प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि लोग कृष्ण को या तो एक कोई महान व्यक्ति, या तो कोई बड़ा लीडर, या कोई दिव्य पुरुष, या कोई देवता समझते हैं, परंतु भगवान, और वो भी चलो भगवान भी समझते हैं तो भी नारायण का अवतार समझते हैं। भगवान की मूल परिस्थिति स्थिति को कौन समझता है। तात्पर्य ये है कि ये इतना दुर्लभ है कि ये अवश्य संभव है कि अन्य युगों में भगवान कृष्ण के बारे में इतना कोई नहीं जाने जितना हम जानते हैं। ये मैंने प्रभुपाद जी से ही सुना है। ठीक है। हाँ अक्षय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे प्रस्तावना में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के प्रथम शिष्य है अर्जुन, लेकिन हम जब गुरु शिष्य परंपरा देखते हैं उसमें भी भगवान से ब्रह्मा फिर नारद ऐसा आते हैं, और फिर भगवत गीता में भी ऐसा कहते हैं इमम विवस्वते योगम प्रक्तम, ये सब जो है। मुझे ये प्रश्न सुनकर इतना अच्छा लग रहा है सच में कि मैंने ये क्लास इसीलिए शुरू किया था कि जिन लोगों को भगवत गीता के बारे में कोई ज्ञान ना हो, ऐसे स्टूडेंट ही जब ये अटेंड करेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता के ऊपर कुछ बहुत सुंदर ढंग से बता पाऊंगा। तो आपका ये प्रश्न बिल्कुल उसी कैटेगरी का है कि जैसे बिल्कुल कोई ज्ञान ना हो और एक नया स्टूडेंट जिस प्रकार पूछता है, वैसे ही आप ये प्रश्न पूछ रहे हो। तो मुझे सच में बड़ा आनंद आ रहा है ये प्रश्न सुनकर कि भगवान कहते हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका पहला शिष्य अर्जुन है। मुझे लगता है कि हमें प्रश्न पूछने से पहले उस प्रश्न को अपने आप को पूछकर एक बार चेक करना चाहिए कि क्या ये प्रश्न उचित है, क्या मैं जो पूछना चाहता हूँ ये उचित है। क्या प्रभुपाद जी ऐसी मूर्खता कर सकते हैं कि वो ये कहे कि ना भगवान का पहला शिष्य अर्जुन है। क्या प्रभुपाद जी नहीं जानते कि भगवान कौन है, उनके कितने शिष्य हैं। प्रभुपाद जी यहाँ ये इंगित करना चाहते हैं कि इस भगवद गीता जो द्वापर युग में जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में कही, उस भगवद गीता को ग्रहण करने वाला सबसे पहला उनका शिष्य अर्जुन था। उनका कहने का ये तात्पर्य है। ये हमारी बुद्धि से हमें समझना चाहिए और ऐसे प्रश्न नहीं करने चाहिए कि वहाँ तो ऐसा कहा, यहाँ तो ऐसा कहा। इससे हम इतने बड़े महान संत का अपमान ही कर रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछकर। प्रभुपाद जी की गलती हो ही नहीं सकती ना, ये हमें अब तक तो समझ लेना चाहिए। जी और नहीं है, मैं ऐसा आपका भाव यही आ रहा है, आपके प्रश्न में यही भाव आ रहा है। और किसी का कोई प्रश्न? यही प्रश्न अगर कोई नए भक्त करते तो मैं बहुत ही अलग ढंग से इसी का उत्तर देता, परंतु जो लीडर जब ऐसे प्रश्न करेंगे तो फिर उसके अनुरूप ही उत्तर देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अन्य किसी को कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत, बिल्कुल निडर हो करके पूछिए कोई प्रश्न हो तो। ठीक है, तो आशा है जितना हम पढ़ रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है आप लोगों को और आगे भी समझ में आता रहेगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके आप भेज सकते हैं प्रश्न और हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, तो आइए विराम लेते हैं और फिर अगले सप्ताह
संडे 5 बजे इसी को आगे जारी रखेंगे। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।